guys, welcome back to Vrinda Ahuja. And okay, so let me first spill the very first fact कि if you guys know कि मैं ऐसे आई हूँ, बाल खुले छोड़ के आई हूँ and I have my mic in my hand, so of course it's gonna be a banger and a very controversial video. Yes, it's a controversial video. तुम लोग ऑफ कोर्स टाइटल देख करके टपके हो इस वीडियो पे, थिंग्स विमेन नीड टू चेंज अबाउट देमसेल्व्स। भाई अगर तुम बनाती वीडियो कि थिंग्स मेन नीड टू चेंज अबाउट देमसेल्व्स, तो हाँ हम सोचते कि भाई तो बहुत ऑब्वियस टॉपिक है, पर भाई विमेन के ऊपर कौन बनाता है? मिस्टर चेतन भगत बनाते हैं। आई एक्चुअली रेड दिस नॉवल सम डेज अगो एंड मेरे माइंड में तब से चल रहा था, लाइक मेरे को ये वाला एक पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत अच्छा लगा था एंड दिस आर्टिकल इज़ कॉल्ड, लेट मी शो इट टू यू गाइस, उल्टा दिखेगा भाई, ठीक है। दिस आर्टिकल इज कॉल्ड 5 थिंग्स विमेन नीड टू चेंज अबाउट देमसेल्व्स, ठीक। एंड मुझे आर्टिकल बहुत 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 अच्छा लगा था, लाइक इसमें हर एक चीज़ बहुत वैलिड है, लाइक इस पूरी बुक में ही बहुत वैलिड है। दिस बुक इज कॉल्ड मेकिंग इंडिया ऑसम, it is written by Chetan Bhagat and I emailed Chetan Bhagat sir and I was like कि sir I'm really inspired and all of that and यार मैं देखो एडिटिंग नहीं कर रही इस वीडियो की, सो ऑफ कोर्स आई कांट शो यू द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। एंड मेरे पास अभी कोई सीरियसली आई स्वेयर टू गॉड मेरे पास अभी कोई फ़ोन नहीं, तुमको अपना कमरा दिखाऊंगी भाई, मेरा कमरा लेजिट फैला पड़ा है, ठीक है। तो मैंने सर को ऐसे मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे मुझे लाइक इंग्लिश में ऑफ कोर्स कि आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड आपने इस बुक के बाद कोई और नॉवल क्यों नहीं लिखी। ही इज़ द ऑथर ऑफ भाई 2 स्टेट्स, जिसका मूवी अडेप्टेशन बन चुका है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी मूवी थी। आई रियली लव दैट मूवी। हाफ गर्लफ्रेंड, इट इज़ ऑल्सो अ मूवी जिसका होगा ना छम छम छम, ठीक है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर एंड द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स आपने लिखी सर, बट आफ्टर दिस बुक आपने कोई और बुक क्यों नहीं लिखी? वाई डिड यू स्टॉप राइटिंग? सर ने कहा कि इट वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक टू राइट एंड इस बुक को बिकॉज इट्स मोस्टली अबाउट पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग एंड आई रियली लव मुझको इसलिए बुक बहुत पसंद आई। इट इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अगर स्पॉन्सर्ड होती तो भाई मैं बहुत अच्छे माइक सेटअप वगैरह में कर रही होती इस वीडियो को, ठीक है। एनीवेज, तो मैंने सर से पूछा कि सर आपने क्यों नहीं लिखी उसके बाद कोई, तो सर ने कहा कि इट वॉज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग फॉर मी, क्योंकि ये बुक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी। It was written in like around 2017 or 18 and it was very controversial. So उस टाइम जो men थे, men were so outraged, like so outraged कि अरे आप बीजेपी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, कांग्रेस के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो एंड स्टफ। मैन टेंड टू डू दिस। भाई मैं इसको लगा दूँ क्योंकि देखो मेरे को ना, मैं इसको बहुत ही वीवीडी में शूट कर रही हूँ। ओ शिट, आप लोगों को मेरी वो नहीं पता ना, लग जा लग गई। आप लोगों को मेरी वो नहीं पता ना, शॉर्ट फॉर्म्स एंड ऑल। वीवीडी वेरी दोपहर में शूट कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ, हाँ। तो मैंने तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक, व्हाट डू एक्सपेक्ट मी। मैंने कहा हाँ भाई, कॉन्ट्रोवर्शियल कोई चीज़ अगर हो जाए ना तो उस चीज़ के बाद ना भाई इंसान कुछ कर नहीं पाता, मतलब
निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। सपोज तुम्हारे आगे पुलिस आ जाए जस्ट फॉर राइटिंग अ बुक, यू आर एन ऑथर यार, तुम्हारा काम है बुक लिखना, एंड यू आर राइटिंग दिस बुक फॉर यूथ, राइट? वी आर द यूथ ऑफ कंट्री एंड दिस यूथ इज outraged. Why? Because he wrote a book. Why? An author is doing his work, let him do, and this author has outdone himself. I'm saying he's outdone himself. जब तक ये 2 States, हाफ गर्लफ्रेंड, ऐसी नॉवेल्स बना रहे थे तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये बैंगर ड्रॉप किया ब्रो, सबको इश्यूज होने लग गए। गॉड, मतलब दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट किसी को, मतलब लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम देखनी ही नहीं है लाइफ में, ठीक है? लोगों को ये प्रॉब्लम देखनी है कि भाई उसने ऐसा बोला उस शो में जा कर के, तो उसको जाके जेल करवाओ, ठीक? भाई इस ऑथर ने ये बुक लिखी, चलो बेटा जेल करवाओ इस ऑथर। अरे व्हाट द हेल यार, सीरियसली व्हाट द हेल, सीरियसली भाई मुझे तो, अरे यार शिट मैं, हाँ ओके। सो इट स्टार्ट्स विद अ बेसिक SST जो हम लोग पढ़ते हैं अपनी क्लास में, लाइक बहुत बचपन से हम लोगों को जो बेसिक SST पढ़ाई जाती है, ये बुक, मतलब ये बुक नहीं सॉरी, ये वाला आर्टिकल उससे स्टार्ट होता है कि बहुत सारा ऐसा कहा गया है कि कैसे आदमियों को चेंज करना चाहिए, कि उनको औरतों की इज्जत करनी चाहिए। Here are some suggestions, उन्हें सजेशंस भी दिए हैं कि हाउ men should change. Men need to see women as people, not as objects. भाई ऑब्जेक्ट्स की तरह मत देखो भाई, बहुत सुन रखी हैं ये बातें, ठीक है? आदमियों को रियलाइज़ करना चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और केपेबल हैं जितने आदमी लोग हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आदमी लोगों से ज़्यादा केपेबल और टैलेंटेड हैं। आदमियों को औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ना तो घर पे ना तो बाहर वर्क प्लेस पे। आदमियों को औरतों की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि उनके वर्ड्स जो हैं वो औरतों को अनकंफर्टेबल फील ना करवाएं। men have to respect women's choices in what they wear, where they want to go and at what time. कभी भी उन्हें फोर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, इंटिमिडेशन यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, दिस वॉज वेरी बेसिक SST। ओके, अब इसके बाद ही ड्रॉप दिस बैंगर, उन्होंने क्या लिखा है, येस वी मेन हैव टू लर्न, कि हाँ भाई आदमियों को सीखना है। बट आई थिंक, अब मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि भाई आदमी लोगों को सीखना है, सीरियसली बता रही हूँ। अब मैं अपना किस्सा शेयर करूँगी भाई इस चीज़ पे। भाई आदमी लोग ना सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं, कसम से बता रही हूँ भाई मैं। भाई मतलब आदमी, अगर एक आदमी को कुछ सीखना है ना, वो बहुत टाइम लगाएगा एक ही चीज़ को सीखने में, और वो नहीं सीखेगा भाई, नहीं सीखेगा, वो अपनी ही गलती से भी नहीं सीखेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है? मतलब आप मूवी देख लो, आशिकी 2 देखी है? आशिकी 2 ऐसे ही कोई रोमांटिक फिल्म नहीं थी। आशिकी 2 आप लोगों को रियलाइज़ करवाने के लिए थी कि भाई men will not change, they would rather die, ठीक? तो क्या हुआ था कि मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, that I supported a woman who was supporting feminism and all of that. I'm not going to reveal, ठीक है? You know, she has that queen behavior and all of that. Okay, and मुझे कमेंट्स में तो किसी ने नहीं कहा कुछ भी, ठीक है? लोगों के लाइक्स पे लाइक्स, इंस्टाग्राम पे थी वो रील, एंड मैंने ऐसे, मैं नॉर्मली कमेंट्स इतने करते नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बट मैंने उस रील पे कर दिया एंड मैंने लिख दिया शी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज आई
थॉट सो भाई। ओके मैं बता देती हूँ। उसने आई थिंक आप लोगों को कंट्रोवर्सी पता होगी अपूर्वा की, लेटेंट पे जो कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है, उस टाइम की बात बता रही हूँ। उस टाइम यू नो एंड उसने कहा था व्हाटएवर जो भी उसने कहा था उस टकले इंसान को, ठीक है। तो आई वाज लाइक भाई सही तो कहा है भाई, उस टकले इंसान ने पहले यू नो अपूर्वा को वो किया था, इंस्टिगेट किया था। आई वाज लाइक भाई अपने लिए स्टैंड लेना इज़ नॉट बैड, ठीक है। बीइंग अ फेमिनिस्ट माई सेल्फ मैं खुद कहती हूँ भाई अपने लिए स्टैंड लेना इज़ नॉट एट ऑल बैड, समझ गए मुझसे। ठीक। तो मैंने ऐसे लिख दिया कमेंट्स में कि शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, देयर इज़ नो नीड टू डिबेट, दैट्स इट। मैंने सिर्फ इतना लिखा। ओके देन देयर वाज दिस पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट पर्सन, ठीक है। दैट पर्सन he didn't follow me, he didn't requested me to follow and all of that। उसने सीधा मेरे को DM किया, यू नो रिक्वेस्ट में आ जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरी तो आईडी प्राइवेट है, तो मेरे पास आई उसकी तो मैंने देखा कि क्या है। तो ही उसने उसने बहुत ऐसे गालियाँ वालियाँ दे कर के लिख रखा कि अपने आप को क्या समझती है, आर वर्ड यूज़ कर रखा, रबड़ी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वाज लाइक भाई क्या है, ठीक है। मैंने कहा कौन है तू सीधा मेरे को ये नहीं, मैं कहा भाई कौन है तू, ठीक है, क्योंकि उसका नेम मेरे एक दोस्त के नेम से मैचिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सरनेम वॉज नॉट मैचिंग बट द नेम वॉज मैचिंग। तो मैंने पूछा आई कौन, ठीक, अपने आप ही कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया। उसका फिर ऐसे आया कि तूने उस रील पे लाइक किया था, तूने उस रील पे कमेंट किया था, भाई ज़्यादा तुम औरतों को फ्रीडम मिल रही है क्या, ब्ला 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 ब्ला, एंड आई वाज लाइक, एंड देन व्हाट ही डिड, ही लिटरली, मतलब उसको मेरे बारे में कख नहीं पता, लेजिट उस बंदे को मेरे बारे में कख नहीं पता। वो बंदे को कह रहा है कि मैं रेप कर दूंगा तेरा, मैं तेरे पे एसिड फेंक दूंगा, ब्ला ब्ला, ना उसने मैंने क्या किया, मैंने 5 6 7 8 मेरी उस टाइम बहुत भसड़ मच रखी थी दिमाग में, मैंने जितनी गालियाँ मेरे को मेरा मन करा मैंने दी, मैं ब्लॉक दूँगा। एंड मैंने वो स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी पे लगाया, ठीक है, नॉट लाइक फुल स्टोरी, मैंने क्लोज फ्रेंड स्टोरी पे लगाया। एंड वन ऑफ माई गर्ली पॉप शी मैसेज मी अप कि ब्रो हु इज़ दिस पर्सन, क्या मैसेज था, उसने क्या मैसेज कर रखा था, लाइक मैंने वो मैसेज ब्लर कर दिया था। भाई तू मेरी वीडियो के बीच में क्यों आता है, गाइज आई हैव टू स्टॉप इट नाउ, एंड शुक्र है गया। एंड देन व्हाट ही डिड, व्हाट आई डिड, मैंने वो स्टोरी, एंड देन मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है, शी इज़ माई गर्ली पॉप, ठीक है, एंड शी मैसेजेस मी, भाई गली के बच्चे कितना शोर में जाते हैं, वो शी मैसेजेस मी कि भाई तूने क्या मैसेज ब्लर कर रखा है, मतलब ऐसे ड्रॉ कर रखा है एंड ऑल दैट। सो इट्स लाइक मैंने उसको बताया कि यार ऐसे ऐसे उसने मेरे को ऐसे थ्रेड किया था एंड ऑल ऑफ दैट। सो शी लाइक आईडी भेज उसकी, ठीक है, मतलब उसने 2-3 गाली वाली यूज़ कर दी, मैंने लाइक ठीक है भेज देती हूँ। दिस हैपेंड अबाउट इन आई थिंक मार्च एंड और अप्रैल, मैंने भेजी एंड व्हाट शी डिड, शी सेड ओके तेरा काम हो जाएगा। मैं कहा हाँ, कह रही हाँ, उसने कुछ तो करवाया, रिपोर्ट वगैरह या वट एवर कुछ तो करवाया, ठीक है, एंड आई वाज लाइक, उसने वो बोला कि तेरा काम हो गया, अब वो बंदा तेरे को कभी मैसेज नहीं कर पाएगा किसी भी आईडी से। लाइक आई लव यू, आई रियली लव यू भाई, मैं अगर स्ट्रेट ना होती आई वुड हैव मैरिड यू। एनीवेज शी इज ऑल्सो स्ट्रेट भाई। ओके सो हाँ, तो कमिंग बैक ओवर हियर,
यहाँ पर इन्होंने, चेतन सर ने खुद लिख रखा है कि येस वी मेन हैव टू लर्न, हाउएवर ही इज़ अ मैन, चेतन सर ही इज़ अ मैन, ठीक है। उन्होंने बीइंग अ मैन हिमसेल्फ उन्होंने लिख रखा है बुक में, हाउएवर द स्टबर्न, फ्रेजाइल एंड पैम्पर्ड इंडियन मेल ईगो इज़ अ टफ नट टू क्रैक। I know, sir. I know it is so tough to crack, but we do it. उन्होंने लिखा है कि कलेक्टिवली एज इंडियन मेन की भाई बहुत लंबा रास्ता है कि इंडियन आदमी लोग बदल जाएं, तो इससे अच्छा इंडियन औरतें ही बदल जाएं। अब इंडियन औरतों को बदलने के लिए उन्होंने क्या सजेशंस दे रखे हैं जो आदमी लोग समझते हैं। जब मैंने पढ़ा है ना उससे भाई आई थिंक औरतों को इस चीज़ के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि आई थिंक विमेन बहुत जल्दी चेंजेस को अडेप्ट कर लेती हैं। सो आई थिंक वी विमेन नीड टू चेंज। ठीक, इन्होंने लिखा है बट इन ऑल दिस वेल डिजर्व मेल बैशिंग आई होप द लेडीज डू नॉट मिस आउट ऑन अदर सेट ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड इन देमसेल्व्स। Yes, for all the talk of women being denied in their proper place of society, ladies need to do some self-reflection. जो मैंने करा self-reflection मैंने करा and I was like bro wow this is too good. and उन्होंने लिखा hence I shall attempt the unthinkable as a man. I will venture to give women advice. That alone is reason enough for me to be bashed to bits. However, every now and then we men are prone to risk-taking behavior, so forgive me for I have dared. So उन्होंने फर्स्ट चीज़ लिखी कि औरतों के अंदर कांस्टेंट डिज़ायर होती है टू जज द अदर औरत। भाई ये चीज़ एक्चुअली होती है भाई, क्यों यार, वाई डू यू वॉन्ट टू जस्ट टू गेट अ मेल वैलिडेशन? डोंट यार, जस्ट डोंट, ठीक है। डोंट लेट अ मैन कंट्रोल योर लाइफ, ठीक है। तुम बी अ गर्ल्स गर्ल यार, सिंपल, बी अ गर्ल्स गर्ल। आई एम अ गर्ल्स गर्ल, आई डोंट जज अ गर्ल, आई डू जज अ गर्ल व्हेन शी डज समथिंग वेरी रॉन्ग। लाइक जब एक्सट्रीम रॉन्ग हो जाता है ना, तो मैं मेरी दोस्त को भी सुना देती हूँ। सीरियसली मैंने ये चीज़ कर रखी है कि अगर कुछ वो मेरी दोस्त एक्सट्रीमली रॉन्ग कर रही है ना, तो मैं उसको बोल देती हूँ भाई तू गलत कर रही है। एंड अब मुझे लग रहा है कि भाई मेरी दोस्त बहुत ही गलत रास्ते पे जा रही है, तो मैंने उससे कॉन्टैक्ट कट कर दिया, सिंपल क्लियर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि विमेन आर हार्ड ऑन देमसेल्व्स। यस, वी विमेन आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स। मतलब हम अपने आप पे तो हार्ड है, लेकिन हम एक दूसरे को और ज़्यादा बोलते हैं। मतलब एक ओवरवेट अगर विमेन आ गई तो हम उसको मोटी 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 बोलना शुरू कर देंगे, या फिर हम उसको टॉन्ट सुनाएंगे कि यू शुड गो टू द जिम बाय द वे, ठीक है। या फिर अगर कोई बहुत ही पतली सी आ गई तो उसको बोलेंगे हाँ खाती नहीं है क्या भाई तू, इस टाइप से। मतलब आई थिंक ये जो जज करने वाली चीज़ है ना, विमेन नीड टू चेंज। एंड मतलब बेमतलब में जज यार, तुम बेमतलब में जज क्यों कर रहे हो किसी को? बेमतलब में जज मत करो प्लीज़। बी अ गर्ल्स गर्ल, सिंपल, बी अ गर्ल्स गर्ल अनटिल और अनलेस समथिंग वेरी 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 बैड हैपेंस। ये चीज़ मैंने अभी तक 17 सालों में, 18 साल की होने वाली हूँ मैं, बट अभी तक 17 सालों में मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि भाई एक गर्ल्स गर्ल होना इज़ अ वेरी बेटर ऑप्शन। मेल वैलिडेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, सीरियसली। मेल वैलिडेशन तुम लेने के लिए तुम एक लड़की को जज करोगे, उसके छोटे कपड़ों पे जज करोगे, यार ये चीज़ थी कितनी गंदी कपड़ी पहन रखी हैं, नो सीरियसली यार, फिर आ गया गेट बंद, ठीक, ओके। मतलब बहुत हार्ड है हम लोग एक दूसरे पे, मतलब इतना हार्ड है कि हमको कभी कभी लगता है कि यार हमको ना डर आजकल मर्दों से नहीं है, हमको डर आजकल औरतों से ही है। हम लोग एक दूसरे को सांस भी क्यों नहीं लेने दे रहे भाई? वाई कांट वी इवन लेट ईच अदर ब्रीथ?
हमको ऐसा लगता है कि भाई फीमेल वैलिडेशन हम लोगों को चाहिए होती है. लाइक सपोज इफ अ गाय कॉम्प्लीमेंट्स अस कि यू आर लुकिंग नाइस टुडे, सो वी लाइक ओके, एवरी गाय डज दिस. अगर कोई लड़की कहती है कि यू आर लुकिंग नाइस टुडे, सो वी लाइक वाओ. और अगर लड़की कहती है कि यार आई थिंक यू शुड डू दिस, तुझे थ्रेडिंग करवा लेनी चाहिए, तुझे वैक्सिंग करवा लेनी चाहिए, अब कॉलेज में होने वाले, मुझे बहुत लड़कियों ने कहा तुझे वैक्सिंग करवा लेनी चाहिए, तू कॉलेज में होने वाली है. भाई इट्स माई चॉइस, मेरे को वैक्सिंग नहीं करवानी भाई, इट इज़ टोटली माई चॉइस. मेरे को जब मेरा मन किया थ्रेडिंग करवाने का मैंने करवाई, इट वॉज माई चॉइस देन ऑल्सो. एंड जब मेरा मन करेगा वैक्सिंग करवाने का मैं करवा दूँ. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. लाइक राइट, मेरे को बहुत जजमेंट्स मिली भाई, और वो भी औरतों से ही. भाई कौन मर्द आके तुमको जज करेगा कि भाई ये लड़की वैक्सिंग नहीं करती. मेरे को आज तक किसी लड़के ने नहीं बोला. लाइक जिन भी लड़कों से मेरी बात होती भाई, किसी ने मेरे को आगे नहीं बोला कि भाई तो वैक्सिंग भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं. भाई उनको क्या मतलब, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, राइट. सो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ भाई. तुम औरत ही औरत के काम आती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये चीज़ अपने दिमाग से काटा मार दो प्लीज़. कल मैं अपने एक दोस्त को कह रही थी औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. आई वॉन्ट कि मैं अब सबको कहूँ कि यार औरत ही औरत की सबसे बड़ी सहेली होती है, वी आर ऑल गर्ली पॉप्स, ऐसा. ओके, द सेकेंड थिंग इज द फेकिंग नीड्स टू एंड. द फेकिंग मतलब एक कॉमन फीमेल, हाँ, जो मैं मेल वैलिडेशन की बात कर रही थी कि एक कॉमन फीमेल ट्रेड क्या होता है कि हमको अगर मान लो कोई मेल पसंद होता है तो हम उसकी मेल ईगो को फीड करने के लिए क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं टू फीड हिज मेल ईगो. व्हाई ब्रो, तुमको क्यों चाहिए उसकी मेल ईगो, तो क्यों उसकी मेल ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो भाई. व्हाई, मतलब लेट हिम, मतलब अगर कोई मेल तुमसे अपनी मेल ईगो फीड करवा रहा है, उसको फुलफिल करवा रहा है, सो मैं बता रही हूँ ही इज़ नॉट अ मेल, ही इज़ नॉट अ ट्रू मेल. समझ जाओ यार बात, ठीक है. क्यों, अगर कोई चीज़ मतलब अगर सपोज यू आर अ जीन्स पर्सन, लाइक आई एम अ जीन्स पर्सन, लेकिन सपोज मुझे किसी मेल की वैलिडेशन के लिए मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा भाई. इट विड रियली बॉदर मी अ लॉट. तो आई विल नॉट डू दिस भाई, आई विल नॉट डू दिस. क्यों क्यों किसी को फ्लैट करना. जस्ट बी योरसेल्फ, simple, be yourself, okay. You don't need any male validation, girls. You don't need any male validation. You don't need to fulfill किसी का भी male ego. And अगर कोई तुमसे अपना male ego fulfill करवा रहा है, तोड़ दो भाई उससे नाता, seriously बता रही हूँ. Okay, so third one, and यहाँ पे लिखा हुआ है this is serious, कि स्टैंडिंग अप फॉर योर प्रॉपर्टी राइट्स. भाई एक्चुअली मैंने देखा है, अपनी फैमिली में ही मैंने देखा है कि मेरी दादी की प्रॉपर्टी उन्होंने अपने भाइयों को दे दी. क्यों, मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो इक्वली दादी और सब 10 बच्चे हैं, मतलब वो लोग 10 भाई बहन हैं, तो यार तुम 10 के 10 भाई बहन में इक्वल प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, बट दादी और ये लोग लाइक कि हमारे भाइयों को दे देते हैं. वाई, तुम अपनी प्रॉपर्टी राइट लो ना. मुझे वो चीज़ उस टाइम जब मेरे को पता चली थी, जब ये चीज़ हुई थी, आई वॉज वेरी स्मॉल, लेकिन जब मुझे ये चीज़ पता चली कुछ दिन पहले ही पता चली, एंड आई वॉज वेरी बॉदर्ड कि भाई दादी ने अपना राइट क्यों छोड़ा. ऐसा मतलब ये चीज़ खुद मेरे घर में हुई है, तब मैं आप लोगों को बोल रही थी भाई डोंट लीव योर प्रॉपर्टी राइट, ठीक है. अब उसके बाद कोई तुमको कुछ भी कहे, तुमको बिच कहे एंड कुछ भी कहे, डजंट मैटर भाई. लोग हैं, 4 दिन बोलेंगे चुप हो जाएंगे, ठीक है.
अब क्या होता है, बहुत सारी औरतें होती ना, यही लिखा हुआ है कि अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, या फिर अपने हस्बैंड्स के लिए अपनी लॉफुल प्रॉपर्टी छोड़ देती है। सॉरी इफ़ इट साउंड्स हार्श, लेकिन ये जो औरतें होती है इमोशनल फूल्स होती है, इंक्लूडिंग माई दादी। सॉरी दादी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, बट यस, आप इमोशनल फूल हो इस चीज़ में, ठीक है। एंड आप लोगों को बताना, एंड यार आप जाके बताओ भाई कि आप इमोशनल फूल हो। गो एंड आस्क फॉर योर प्रॉपर्टी, ठीक है। आप अपनी सेल्फलेसनेस, आप इससे ये सब करके महान नहीं बन रहे, ठीक है। आप ये सब करके खाली एक फूल डिक्लेयर हो रहे हो, ओके। अपने आप को दर्द दे रहे हो, यू आर जस्ट हर्टिंग योर ओन सेल्फ। लाइक अगर मेरा और मेरे भाई का प्रॉपर्टी का होना है तो कहूँगी मेरे को तो 50% प्रॉपर्टी दो। मैं तब नहीं सोचूंगी भाई प्रॉपर्टी के टाइम पे कि भाई ये मेरा भाई है। क्यों भाई है तो क्या, अब मेरी वीडियो में इतनी बार आया है, मैंने कुछ बोला नहीं ना, उसको खाना भी दिया, वो करता है मेरे लिए कुछ, मतलब करता तो बहुत कुछ है बट फिर भी करते हैं मेरे लिए कुछ नहीं ना, फिर ठीक है यार, 50-50 रहो, इक्वल रहो, ओके। 4, women need to become more ambitious and dream bigger। यार कब तक छोटे छोटे सपने देखते रहोगे, है ना। देखो बड़ा सपना देखो, ठीक है, एंड उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करो। ऑल यंग इंडियंस, मेन एंड वीमेन जो है, मतलब तुम्हारे ना आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा, ठीक है। अब शायद जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है, पेट्रियार्कियल एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। विमेन को हम इतना इनकरेज नहीं करते, मेन को हम आदमी को हम इतना इनकरेज करते कि हाँ तुमको एम्बिशियस होना है, तुम ही नासा जाओगे, तुम ही साइंटिस्ट बनोगे, तुम ही रॉकेट फोड़ोगे। अरे भाई औरतें भी तो करती हैं, कल्पना चावला, क्या बोलो क्या, ठीक है। अब अपने लिए और देश के लिए पूरा इंडियन यूथ, मेन एंड विमेन, ठीक है, उनके एम्बिशंस होने चाहिए, उनके एस्पिरेशंस होने चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम पोटेंशियल रीच आउट कर सके। बाकी यार तुम लोग समझदार हो इस चीज़ में, ठीक। तुम्हारी सक्सेस जो है ना, दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम सक्सेस होगे तभी आदमी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। सो यू जस्ट प्ले योर पार्ट। यार फिर आ गया अब मैं खाते खाते बात करूँगा भाई, अब मैं बहुत क्रिंज लगने वाली तुम लोगों को, सीरियसली बता रही हूँ, मैं बहुत गंदे वाली क्रिंज लगने वाली हूँ। आई लव ओरियो कोन भाई, 60 रुपये का मिलने लग गया, जो क्वालिटी ओल्स का है। मैं 50 रुपये दे के भेज, 60 रुपये का मिलने लग गया। हाँ तो मैं यही कह रही थी कि यार अगर तुम लोग बड़ा सपना देखोगे, तुम लोग थोड़ा सा अपने एम्बिशंस को बड़े करोगे, तो ही मेन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं मिलती, ठीक है, थोड़ा सा हार्डवर्क तुम्हें भी करना पड़ेगा। अपूर्वा ने क्या कहा था भाई, रिस्पेक्ट की भीख मांगनी बंद करो भाई, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। सॉरी मैं चाटूंगी भाई चॉकलेट है। Anyways, have it. Hello. Okay, so the last is drama of relationships में मत करो प्लीज, सीरियसली। रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट हैं,
एक मम्मा बनना, एक वाइफ बनना, एक सिस्टर, डॉटर, फ्रेंड, लवर, ये सब बनना इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझ मत जाना इन सब चीज़ों में, ठीक है। मैं भी एक बहन हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, ठीक है, बट मैं इन सब चीज़ों में उलझी नहीं हुई। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर। ऑल राइट, तुम्हारा खुद का भी रिश्ता है खुद के साथ, तो अपने आप को इतना सैक्रिफाइस मत कर दो कि तुम खुद को भूल जाओ। नॉट रेगुलरली बट जस्ट एवरी नाउ एंड देन थोड़ा थोड़ा सेल्फिश बनो। सेल्फिश होना इज़ नाइस, थोड़ा थोड़ा सेल्फिश होना इज़ रियली नाइस, ठीक है। जब आप अपने आप को पूरी तरह एक्सर्ट कर दोगे ना, तो आपको सीरियसली लिया जाए, ओके। आप यहाँ पर खाली दूसरों को असिस्ट करने के लिए नहीं हो गर्ल्स, यू आर नॉट जस्ट देयर टू असिस्ट अदर्स। मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। तुम्हारी खुद की भी लाइफ है यार। सो दिस वॉज इट, एक्चुअली दिस वॉज इट, ये इतना ही था यार। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ सीरियसली, वो ऐसा मन कर रहा है मैं वीडियो अभी भी स्टॉप कर दूँ, पर मेरे पास अभी और कोई कंटेंट नहीं है। ये वीडियो मेरा बनाने का बहुत टाइम से मन था, लाइक अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है उससे भी पहले से मेरा मन था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो डालूँ, बट क्योंकि मेरे मेल्स का रिप्लाई नहीं आ रहा था पहले, बट लेकिन अब मेरे मेल्स का रिप्लाई आ रहा था चेतन सर से, तो मैंने अब वीडियो डाली। एंड आई होप ये जो वीडियो है ये चेतन सर तक पहुँचे। Chetan sir, if you have seen this video, please let me know in the comments that you have seen this video. I will be really grateful. Even though मैं इस वीडियो का लिंक आपको शेयर भी कर दूँगी, ओके। बाय गाइस। यार ये मैं ना झूठी कर दी इस वाली साइड से, आप लोग इस वाली साइड से खा सकते हो, हैव इट। बाय।